हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक जेल ब्रेक थ्रिलर मूवी जेल ब्रेक पैक्ट को, जो 2020 में आई थी। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसकी रेटिंग की बात करें तो इसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और इसे ऑडियंस ने भी बहुत पसंद किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी से पहले हमें बताया जाता है जुलाई 1988 चिली देश में अगस्टो पिनोचेट की डिक्टेटरशिप के दौरान पब्लिक प्रिजन ऑफ सेंटियागो जेल में 2000 से ज्यादा कैदी थे, जिसमें से 120 पॉलिटिकल प्रिजनर थे। उनमें से कुछ फ्रांटे रोड्रिगोज ग्रुप के मेंबर थे। उनमें से कुछ लोगों को मौत की सजा भी हुई थी क्योंकि उन्होंने पिनोचेट मिलिट्री पर हमला किया था। कुछ महीनों से वो पॉलिटिकल कैदी जेल में भूख हड़ताल कर रहे थे। दरअसल उनकी मांग थी उन्हें आम क्रिमिनल से अलग रखा जाए और उन्हें साथ में एक ही छत के नीचे रखा जाए। अब मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं 11 जुलाई 1988 का समय चल रहा है। फिर हमें चिली देश की सेंटियागो जेल दिखाई जाती है। पहले दिन हमें दिखाया जाता है कुछ कैदी जेल में महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गार्ड उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वहां अंड्राडे नाम का ऑफिसर आता है और अपने जूनियर ऑफिसर को उन क्रांतिकारियों से इतने अच्छे से बर्ताव करने पर टोकता है। वो जूनियर ऑफिसर वहां का कर्नल था। अंड्राडे उन कैदियों को बाकी कैदियों से अलग साउथ या नॉर्थ कहीं भी भेजने कहता है। कर्नल कहता भी है उन पॉलिटिकल कैदियों को बाकी कैदियों के साथ रखने पर ही वो कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन अंड्राडे नहीं मानता और उन्हें कहीं और शिफ्ट करने कहता है। दरअसल जेल में 120 पॉलिटिकल कैदी है जो बाकी कैदियों से अलग रहने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें से कुछ कैदी फ्रांटे नाम के ग्रुप में शामिल थे। वो लोग पिनोचेट के खिलाफ थे। पिनोचेट उस समय वहां का तानाशाह था। आगे हम देखते हैं स्टेट के एंटी टेररिस्ट लॉ के तहत उन 120 बागी कैदियों को अलग दूसरे ब्लॉक में भेजा जा रहा है। जिन कैदियों के नाम लिए जा रहे थे वो एक एक करके अपने अपने ब्लॉक में जाने लगते हैं, लेकिन एक लियोन वेगास नाम का कैदी बिना उसका नाम लिए ही बाकी कैदियों के साथ अंदर चला जाता है। लियोन भागते हुए ब्लॉक नंबर 51 में जाता है, लेकिन वहां पहले से ही दूसरे कैदी पहुंच गए थे, इसीलिए लियोन वहां से चला जाता है। वो ब्लॉक नंबर 50 में जाता है जो जेल के फर्स्ट फ्लोर पर था। उसे देखकर उसके दोस्त पेट्रिशियो, राफेल और जर्मन भी उसके पीछे जाते हैं। राफेल लियोन से कहता है कि वो गलत ब्लॉक में आ गया, उसे ब्लॉक नंबर 50 में जाना चाहिए था। लियोन के अलग ब्लॉक में जाने की वजह से वो बात नहीं कर सकेंगे। जर्मन कहता है अब वो क्या करे। तब राफेल कहता है अब वो इंजीनियर लियोन के स्टाइल में शुरू करेंगे। यह कहकर लियोन के दोस्त वहां से चले जाते हैं। फिर वहां गिटार लेकर एक और कैदी आता है जो लियोन और उसके दोस्तों के ग्रुप में ही था। लियोन ने जेल में आने से पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। अब तीसरा दिन शुरू होता है। हम एक बिगोटे नाम के कैदी को देखते हैं जो उन 120 कैदियों में से ही एक था। बिगोटे जेल में आने से पहले एक फुटबॉलर भी था। दरअसल अलग अलग ब्लॉक में जाने के बाद सबने अपना अपना काम बांट लिया था। कोई फर्नीचर का काम कर रहा था, कोई किचन संभाल रहा है। जिस कैदी को जो काम आता था वो वही काम कर रहा था। कुछ समय बाद कुछ लोग बाहर फुटबॉल खेल रहे थे। तब राफेल, लियोन और जर्मन बाहर ही घूम रहे थे। वो घूमते हुए जेल का जायजा ले रहे थे क्योंकि वो पहले से ही भागने का प्लान बना रहे हैं, इसीलिए उन्होंने बाकी कैदियों से अलग रहने की मांग की थी। राफेल कहता है उन्हें जेल के बाहर से किसी की मदद चाहिए क्योंकि उन्हें जेल से सुरंग बनाकर भागना है। लियोन कहता है उन्हें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए क्योंकि जल्दबाजी में प्लान फेल हो सकता है। दरअसल लियोन राफेल से काफी नाराज था क्योंकि उसकी जल्दबाजी की वजह से ही पिनोचेट पर किया हमला फेल हुआ था और वो पकड़े गए। लेकिन राफेल यहाँ लियोन की फैमिली का जिक्र कर देता है, जिससे दोनों में झगड़ा भी हो जाता है क्योंकि लियोन की बेटी और उसकी बीवी का खून कर दिया गया था। तभी वहाँ खड़ा गार्ड उन्हें चिल्लाता है। तब जर्मन दोनों को टोकता है क्योंकि अगर वो ज्यादा देर झगड़ा करते तो शायद उन्हें कोई बड़ी पनिशमेंट दी जाती। ये सब बिगोटे नाम का कैदी भी देख रहा था। वो समझ जाता है वो कोई प्लान बना रहे हैं। इधर जर्मन दोनों को चिल्लाता है क्योंकि इस ऑपरेशन में उन्हें दोनों की जरूरत है, इसीलिए उन्हें साथ मिलकर काम करना होगा और दोनों में से कोई भी इस ऑपरेशन को छोड़कर नहीं जाएगा। तब वो दोनों फिर से अपने प्लान पर आते हैं। लियोन बताता है जेल से बाहर कुछ पाम ट्री और एक रिवर है। जर्मन पूछता है सुरंग कितनी लंबी होगी। लियोन कहता है 2 कदम मतलब 5 फीट। उस हिसाब से टोटल डिस्टेंस 70 मीटर का होगा। जर्मन पूछता है सुरंग खोदने कितनी मिट्टी निकलेगी। लियोन बताता है सुरंग 7 इंटू 7 सेंटीमीटर की होगी। इस हिसाब से 900 किलो पर क्यूबिक मीटर मतलब उन्हें 50 से 70 टन मिट्टी निकालनी पड़ेगी। जर्मन कहता है
है, लेकिन इतनी मिट्टी रखने उनके पास जगह नहीं है। फिर कुछ देर बात करने के बाद राफेल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो लियोन से माफी मांग कर उससे हाथ मिलाने बढ़ता है, लेकिन लियोन उससे हाथ मिलाए बिना ही वहाँ से चला जाता है। उधर बिगोटे तीनों को बात करते हुए देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो राफेल से कहता है वो भी भागने के प्लान में उनके साथ शामिल होना चाहता है, लेकिन राफेल उसे ही एक अच्छा सा प्लान बनाने कहता है और जब उसका प्लान बन जाएगा तब वो साथ मिलकर भागेंगे। ये बोलकर राफेल उसकी बातों को घुमा देता है। अब जेल में 5वां दिन शुरू होता है। जर्मन डंडे से दीवार पर धीरे धीरे मारकर देख रहा था कि खुदाई कहाँ से करनी है। राफेल जर्मन को एक जगह बताता है और कहता है ये जगह खुदाई के लिए सेफ है, यहाँ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। लियोन कहता है दीवार तोड़ने के बाद उन्हें होल का शेप का एक ब्लॉक बनाकर लगाना होगा, जैसे एक ढक्कन लगाया जाता है, ताकि उस ब्लॉक को काम करते समय वो निकाल सके और काम खत्म होने के बाद वापस लगा सके। अब कुछ समय बाद जर्मन एक आरी से धीरे धीरे उस दीवार को काटना शुरू करता है, लेकिन कुछ देर बाद वो आरी टूट जाती है। अब आरी के निशान को छुपाने वो दीवार के कलर का एक पेस्ट बनाकर उस जगह लगाते हैं, जिससे किसी और को कुछ समझ न आए कि दीवार को काटा गया है। वही लियोन के सेल में गिटार वाला कैदी आता है और उसे एक स्क्रू ड्राइवर देता है। उस स्क्रू ड्राइवर से लियोन फर्स्ट फ्लोर पर बने सेल की छत में छेद करना शुरू करता है। लियोन वहाँ भी एक स्क्वायर शेप के ब्लॉक को काटने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन जेल में कुछ और नए कैदियों को लाया जाता है, जिन्हें देखकर क्रिमिनल शोर मचाने लगते हैं। फिर उन कैदियों को एक लाइन में खड़ा किया जाता है। उनमें से एक कैदी की छाती पर क्यूजोडा नाम का ऑफिसर अपना डंडा रखता है। ये सब राफेल, जर्मन और बिगोटे भी देख रहे थे। तब जर्मन बताता है जिसकी छाती पर क्यूजोडा ने डंडा रखा है उसका नाम ऑस्कर लायरा है और वो इग्नियो लायरा का बेटा है। इग्नियो उन्हीं के ग्रुप का एक बहुत बड़ा और बहादुर क्रांतिकारी था। CNI ने उसे जेल में डाला और जेल में ही उसे मार दिया गया। गार्ड्स के जाने के बाद पेट्रिशियो एक कैदी के साथ उनके पास जाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है वो भी जेल के पॉलिटिकल प्रिजनर में से एक है और वो एक डॉक्टर भी है। अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वो उनके लिए यहाँ मौजूद है। फिर पेट्रिशियो का साथी उन्हें जेल दिखाने ले जाता है। तब जर्मन आकर ऑस्कर से मिलता है। फिर जेल में एक लेडी आती है जिसका नाम फाबियोला है। वो एक लॉयर है और पिनोचेट के खिलाफ भी। उसके साथ एक चर्च का प्रीस्ट भी आया था। फाबियोला ऑस्कर को कहती है वो कैदियों का हेल्थ चेकअप करने आए हैं, क्योंकि उन्हें रिपोर्ट मिली यहाँ कैदियों को टॉर्चर किया जाता है। लेकिन एक ऑफिसर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी वहाँ अंड्राडे आता है। फाबियोला अंड्राडे से ही मिलने आई थी, क्योंकि जेल में जाने के लिए उसे अंड्राडे की सिग्नेचर की जरूरत है, लेकिन अंड्राडे उसे साइन देने से मना कर देता है। दरअसल फाबियोला ऑस्कर की लॉयर थी। वो अंड्राडे को बताती है उसके पास ऑस्कर के प्रोटेक्शन के लिए एप्लीकेशन भी है, लेकिन अंड्राडे फिर भी उसे मना कर देता है। कुछ समय बाद लियोन सेल की छत काट रहा था। उधर फाबियोला ऑस्कर से मिलती है। दरअसल बाहर एक प्रोटेस्ट को कवर करते हुए मिलिट्री के 2 सोल्जर्स की मौत हुई थी, जिसमें ऑस्कर का भी नाम शामिल है। अगर ऑस्कर पर खून का इल्जाम साबित हो गया तो उसे मौत की सजा हो सकती है। ऑस्कर बताता है उसने किसी का खून नहीं किया, वो बेगुनाह है। दूसरी तरफ लियोन छत को काट रहा था, लेकिन उस छत का मलबा लियोन के ऊपर गिर जाता है। तब राफेल घबरा जाता है और कहता है उन्हें इस होल को जल्दी ही किसी फोटो से ढकना होगा, लेकिन जर्मन उसे प्लास्टर से कवर करने बोल रहा था। लियोन कहता है कोई उसे जल्दी से अंडे ला कर दे। राफेल को लगता है लियोन ऐसे समय भी मजाक कर रहा है, लेकिन जर्मन कहता है वो मजाक नहीं कर रहा। चूने और अंडे के पेस्ट से वो छत का टूटा हुआ हिस्सा बना सकते हैं। तब राफेल अंडे लाने जाता है और उस गिटार वाले कैदी को कुछ फोटोज लाने कहता है। इधर सेल में बाकी लोग मलबा बटोरने लगते हैं। राफेल खाना बनाने वाले कैदी के पास जाकर उससे अंडे मांगता है। उधर गिटार वाला कैदी दूसरे सेल में जाता है। वहाँ बहुत सारी न्यूड फोटोज लगी थी। वो वहाँ के कैदियों से कुछ फोटोज मांगता है। तब दूसरा कैदी उसे फोटो दे भी देता है। तब वो जल्दी से कुछ फोटोज निकालने लगता है। तब दूसरा कैदी कहता है एक फोटो में लड़की ने ज्यादा ही कपड़े पहने हैं, वो फोटो उसके काम नहीं आएगी। लेकिन गिटार वाला कैदी उस फोटो को भी लेकर चला जाता है। इधर लियोन होल के ऊपर चढ़कर देखता है। तब उसे दिखाई देता है छत वाले हिस्से पर बहुत सारी जगह थी जहाँ वो सुरंग बनाते समय निकलने वाली मिट्टी को छुपा सकते हैं। अब राफेल अंडे लेकर आता है और वो कैदी फोटो लेकर आया था। तभी अचानक उस ब्लॉक में क्यूजोडा और कुछ गार्ड्स आ गए थे, जिन्हें देखकर गिटार वाला कैदी जोर जोर से गाना गाने लगता है। लियोन और उसके दोस्तों को पता चल गया था गार्ड्स आ गए। जर्मन और लियोन मिलकर चूना, अंडे, न्यूज़पेपर, ईंट के टुकड़े और पानी मिलाकर पेस्ट बना रहे थे। गार्ड्स वहाँ कैदियों के सेल चेक करने आए थे। ये उनका रूटीन था। गार्ड्स कभी भी सेल चेक करने आ जाते थे। गार्ड्स पहले ग्राउंड फ्लोर को चेक करना शुरू करते हैं। इधर लियोन उस पेस्ट से होल के साइज का एक ब्लॉक बनाता है और जल्दी से उस ब्लॉक को होल में लगाने के बाद सब उसके ऊपर फोटो लगा देते हैं और बाकी की फोटोज भी दीवार पर लगाते हैं। तब एक गार्ड उनके सेल तक पहुंच गया था। काम खत्म करने के बाद लियोन और उसके दोस्त खुद को साफ करते हैं ताकि गार्ड्स को ऐसा न लगे कि यहाँ कुछ हुआ है। गार्ड्स उन्हें सेल से बाहर निकाल कर वहाँ की तलाशी लेने लगते हैं। तब एक गार्ड वहाँ लगी फोटोज निकालने लगता है। दरअसल वो
गार्ड बहुत ठरकी था। आखिर में एक फोटो बचती है जो हॉल वाले ब्लॉक पर लगी थी, लेकिन किस्मत से वो उस फोटो को नहीं निकालता क्योंकि उस फोटो में लड़की ने ज्यादा ही कपड़े पहने थे। वो फोटो उसके काम की नहीं थी। तब कुछ देर बाद क्यूजोडा और बाकी गार्ड्स वहां से चले जाते हैं। अब जेल में लियोन और उसके दोस्तों को 34 दिन हो चुके थे। सभी की फैमिली उनसे मिलने आई थी। जेल में एक एमिलियो नाम का कैदी था जो दोनों पैरों से हैंडीकैप था। उसका फैब्रिक का बिजनेस है, लेकिन एमिलियो की फैमिली को मार दिया गया, जिसके लिए उसने प्रोटेस्ट किया था, इसीलिए उसे जेल में डाल दिया गया। एमिलियो से मिलने चर्च का प्रीस्ट आया था जो उसके बिजनेस का भी ध्यान रखता है। वो उसे बिजनेस की डिटेल देता है, साथ ही एक इंजीनियरिंग मैगजीन भी देता है और उस मैगजीन को लियोन को देने कहता है क्योंकि वो मैगजीन लियोन ने ही मंगवाई थी। राफेल की वाइफ भी उससे मिलने आई थी, उसका नाम पाउलिना है। राफेल पाउलिना से पूछता है कि वो बच्चों को क्यों नहीं लाई। फिर राफेल पाउलिना को अपने बच्चों के लिए एक टॉय देता है जो उसने जेल की वर्कशॉप में बनाया था। पाउलिना उससे कहती है अभी जो वो बात करने वाले हैं उससे उन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हो सकती है, इसीलिए वो बच्चों को यहाँ लेकर नहीं आई। वही दूसरी तरफ पेट्रिशियो से मिलने उसके फादर आए थे। पेट्रिशियो जेल में आने से पहले मेडिकल स्टूडेंट था। उसने अपने फादर से मेडिकल इक्विपमेंट किट मंगवाई थी ताकि वो जेल में घायल कैदियों का इलाज कर सके, लेकिन जेल के मैनेजमेंट ने उन्हें मेडिकल किट लाने नहीं दी। दूसरी तरफ पाउलिना राफेल को बताती है वो बच्चों को क्यूरोको नाम की जगह भेजने वाली है। राफेल को लगता है वो बच्चों को वेकेशन पर भेजने की बात कर रही है, लेकिन पाउलिना कहती है वो उन्हें हमेशा के लिए वहाँ भेज रही है क्योंकि उसे घर और ऑफिस के कामों से फुर्सत नहीं मिलती और वो अकेले बच्चों का ध्यान नहीं रख सकती। ये सुनकर राफेल गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। वही इस तरफ पेट्रिशियो और उसके फादर की भी बहस हो जाती है क्योंकि उनके मना करने के बाद भी पेट्रिशियो ने क्रांतिकारियों का रास्ता चुना और अब वो एक डॉक्टर होकर भी जेल में बंद है। कुछ देर बाद रात में सारे पॉलिटिकल कैदी एक हॉल में जमा होते हैं जहाँ टीवी लगा हुआ था। वो लोग न्यूज देखते हैं जिसमें बताया जा रहा था बहुत जल्दी तानाशाही खत्म होगी और डेमोक्रेसी आएगी। सेंटियागो के रहीवासी भी यही चाहते थे। अब उसी रात कुछ गार्ड्स बिगोटे नाम के कैदी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। अगले दिन पेट्रिशियो बिगोटे को चेक कर रहा था। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। बिगोटे बताता है गार्ड्स ने उसे ले जाकर कुछ पूछताछ की और उसकी पिटाई भी की, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं आई, वो बिल्कुल ठीक था। मूवी के अगले सीन में लियोन और जर्मन एक ब्लॉक बना रहे थे ताकि सुरंग की दीवार को काटने के बाद वो ब्लॉक वहां फिट कर सके। ब्लॉक बनाने के बाद वो लोग ब्लॉक के साइज की दीवार तोड़ते हैं जहां से वो सुरंग बनाने वाले थे। तब गिटार वाला कैदी आकर उन्हें बताता है एक ऑफिसर उनके सेल की ही तरफ आ रहा है। तब वो जल्दी से दीवार के टूटे हुए मलबे को वहां रखे सामान से ढक देते हैं और अपना अपना काम करने लगते हैं। ऑफिसर आकर पेट्रिशियो के बारे में पूछता है। जर्मन बताता है वो दूसरे वर्कशॉप में है। दरअसल पेट्रिशियो के फादर ने मेडिकल किट उसके ऑफिस में छोड़ी है। वो पेट्रिशियो को उस किट के बारे में बताने आया था ताकि वो आकर किट ले जाए। ये बताकर वो ऑफिसर वहां से चला जाता है। तब लियोन रेडियो का साउंड बढ़ाता है। फिर वो वापस दीवार तोड़ने में लग जाते हैं। लियोन टूटी हुई दीवार का मलबा अपने बैग में भरकर उस सेल से बाहर निकलता है। तब ऑस्कर उसे देख रहा था। वो मलबे को ऊपर अपने सेल में ले जाता है क्योंकि उसकी छत पर उन्होंने मिट्टी रखने होल किया था। मलबा डालने के बाद लियोन उसे वापस कवर कर देता है और वहाँ फोटो लगा देता है। अब वो सुरंग खोदना शुरू करते हैं और वहाँ से निकली मिट्टी को उस सेल के सीलिंग पर डालते हैं। इसी तरह रोज वो अलग अलग बैग में मिट्टी भरकर सेल की सीलिंग पर डाल रहे थे और वो गिटार वाला कैदी बाहर गार्ड्स पर नजर रख रहा था। वही ऑस्कर उन्हें एक ही तरह का काम रोज करते हुए नोटिस कर रहा था। अब उन लोगों को जेल में 77 दिन हो चुके थे। लियोन सुरंग को नापता है, तब उसे पता चलता है उन्होंने इतने दिन में बहुत कम खुदाई की। लियोन बाहर निकलकर कहता है सुरंग खोदने के लिए उन्हें और लोगों की जरूरत होगी। आगे हम देखते हैं गार्ड फिर से उनके ब्लॉक चेक करने आए हैं और सारे कैदियों को अपने अपने ब्लॉक से बाहर निकाल रहे हैं। तब ऑस्कर को गुस्सा आ जाता है और वो उन लोगों से झगड़ा करने लगता है, जिसकी वजह से उसे एक हफ्ते के लिए एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। वही दूसरी तरफ जर्मन हमेशा की तरह अपने बैग में मिट्टी भरकर उसे फेंकने जा रहा था। तब उसे वो ऑफिसर रोककर पूछता है बैग में क्या है। जर्मन नॉर्मल तरह से रिएक्ट करता है और मजाक करते हुए कहता है इसमें ड्रिंक और ग्रेनेड है। ऑफिसर उसे बैग खोलने कहता है। ये देखकर लियोन और पेट्रिशियो घबरा जाते हैं। जर्मन वो बैग खोलता है लेकिन ऑफिसर को उसमें सिर्फ कपड़े और कुछ जरूरी सामान दिखता है। दरअसल मिट्टी छुपाने के लिए जर्मन ने पहले ही उस पर कपड़े रख दिए थे ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन बैग देखने के बाद भी वो ऑफिसर जर्मन को अपने साथ ऑफिस आने कहता है। ऑफिसर के साथ जाते समय जर्मन अपना बैग लियोन के पास छोड़ देता है, जिसे लियोन वापस सेल में ले जाता है। उधर ऑफिस में जाने के बाद वो ऑफिसर जर्मन से बैग के बारे में पूछता है। तब जर्मन कहता है उसने बैग वही छोड़ दिया क्योंकि ऑफिसर ने उसे बैग यहाँ लाने नहीं कहा। फिर ऑफिसर जर्मन को कुछ न्यूड मैगजीन देता है और उससे कहता है ये प्राइवेट बिजनेस है, मतलब वो मैगजीन के बदले जर्मन से पैसे लेगा। एक हफ्ते बाद ऑस्कर को काल कोठरी से बाहर निकाला जाता है। वहाँ अंड्राडे भी आया था। वो ऑस्कर से कहता है अब शायद उसकी अकड़ निकल गई होगी, लेकिन ऑस्कर उसे गालियां देने लगता है। अंड्राडे उसे चिढ़ाने
बताने के लिए बताता है उन्होंने उसके फादर को मारकर समुद्र में फेंका था। ये सुनकर ऑस्कर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है। तब एक ऑफिसर उसे धमकी देता है अगर उसने फिर से ऐसा कुछ किया तो वो लोग उसे वापस एक हफ्ते के लिए बंद कर देंगे। अब उन लोगों को जेल में 83 दिन हो चुके थे। इतने दिन सुरंग खोदने के बाद पेट्रिशियो और गिटार वाला कैदी सुरंग नापते हैं। तब गिटार वाला कैदी बताता है उन्होंने अब तक सिर्फ 3.97 मीटर ही खुदाई की है। पेट्रिशियो को लग रहा था उन्हें सुरंग खोदने में सालों लग जाएंगे। वो कहता है पता नहीं ये सुरंग खोदकर भागने वाला प्लान काम करेगा भी या नहीं। कुछ समय बाद वो फिर से न्यूज देखते हैं। तब उन्हें पता चलता है डेमोक्रेसी को 49% और डिक्टेटरशिप को 51% वोट मिले हैं। ये देखकर सब निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है अब उन्हें कई सालों तक यही सड़ना होगा। अब उन लोगों को जेल में 86 दिन हो चुके थे। लियोन और उसके साथी कुछ और कैदियों को प्लान में शामिल करते हैं और उन्हें ब्लॉक हटाकर सुरंग दिखाते हैं ताकि वो लोग भी खुदाई करने में उनकी मदद करे ताकि जल्दी से जल्दी वो सब यहाँ से भाग सके। राफेल और ऐसे बहुत से कैदी थे जिन्हें फांसी की सजा होने वाली थी। सुरंग देखने के बाद एक कैदी पूछता है उन्होंने मिट्टी कहाँ छुपाई है। राफेल बताता है सीलिंग की छत पर मिट्टी छुपाई गई है। लियोन बाकी कैदियों से कहता है उन्हें 100 कैदियों में से चुना गया है क्योंकि वो उन लोगों पर भरोसा करते हैं। इस ऑपरेशन में सक्सेस मिलेगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन कोई भी अब इस मिशन से पीछे नहीं हटेगा। लियोन उन्हें बताता है वो डेली 2 घंटे की शिफ्ट में काम करेंगे और मलबे को ऊपर सीलिंग पर डालेंगे। अगर रोज 100 किलो मिट्टी फेंकी जाए तो सुरंग जल्दी बन जाएगी। काम खत्म होने के बाद लियोन सबको अपने आप को साफ करने कहता है। उन्हें अपने हाथों पर लगी मिट्टी भी अच्छी तरह से निकालनी है ताकि उन पर किसी को शक ना हो। वो लोग पूरे सेल को इंटरनली कनेक्ट करते हैं ताकि भागते समय सबको आसानी हो। अब उनका काम भी तेजी से चल रहा था। तब राफेल को बिगोटे मिलता है। वो कहता है उन्हें भागने का प्लान बनाना चाहिए क्योंकि उसके लोग बाहर उसका वेट कर रहे हैं। राफेल कहता है अगर प्लान बन भी गया और वो भाग भी गए तब भी बिगोटे अपने परिवार के पास नहीं जा सकता। बिगोटे कहता है उसे पता है और वो भागने के बाद अपने परिवार के साथ चिली छोड़ देगा। उधर लियोन बाकी साथियों के साथ मिलकर ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के बीच एक छेद बनाता है ताकि मिट्टी नीचे से छत पर ले जाने में आसानी हो। फिर वो कहता है उन्हें रात की बजाय दिन में काम करना होगा क्योंकि रात में आवाज ज्यादा सुनाई देती है। जरा भी आवाज बाहर जाने पर वो पकड़े जा सकते हैं। उन्हें पूरे फोकस और मेहनत के साथ अपनी शिफ्ट करनी होगी और खुदाई के बाद अपना डेली रूटीन भी फॉलो करना होगा चाहे कितनी भी थकान हो क्योंकि उन्हें गार्ड्स के सामने थका हुआ नहीं दिखना है। थकान छुपाने के लिए उन्हें भरपूर खाना भी खाना होगा। उन्हें अपना नॉर्मल शेड्यूल मेंटेन रखना होगा। मतलब जो समय वो रोज कपड़े धोते थे, फुटबॉल खेलते थे, सभी काम उन्हें उसी समय पर करने होंगे। मूवी में आगे कुछ कैदी फुटबॉल खेल रहे थे। फुटबॉल खेलते समय ऑस्कर राफेल से कहता है वो भी मिट्टी फेंकना चाहता है। राफेल पूछता है वो क्या कहना चाह रहा है। तब वो राफेल को अपने उंगलियों के नाखून देखने कहता है क्योंकि उसे पता है जेल में क्या चल रहा है। कुछ समय बाद ऑस्कर को अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए लियोन और उसके दोस्त मान जाते हैं और उसे सुरंग खोदने का काम देते हैं। अब उन लोगों को जेल में 149 दिन हो गए थे। सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। तब रेडियो पर खबर आती है क्यूरिको के पास एक पुलिस स्टेशन पर क्रांतिकारियों ने हमला कर दिया जिससे कुछ ऑफिसर्स मारे गए। ये सुनकर राफेल को गुस्सा आ जाता है क्योंकि राफेल के बच्चे भी क्यूरिको में ही थे। जर्मन कहता है बिना बाहरी मदद से वो इस ऑपरेशन को पूरा नहीं कर सकते। लियोन कहता है राफेल की वाइफ पॉलिना उनकी बाहर से मदद कर सकती है। वो बाहर लोगों से मदद ले सकती है जो उन पर भरोसा करते हैं। जर्मन भी लियोन की बातों से सहमत था। अब उन लोगों को जेल में 182 दिन हो चुके थे। पॉलिना राफेल से मिलने आती है। राफेल बताता है वो जेल से भागने का प्लान बना रहे हैं लेकिन उन्हें बाहरी सपोर्ट की जरूरत है। उन्हें बाहर आने के बाद ऐसे लोग चाहिए जो उनकी मदद कर सके। उन्हें रहने के लिए किसी सेफ जगह की जरूरत पड़ेगी और एक लॉयर की भी जो उनका केस लड़ सके। वो पॉलिना को अपनी पहचान इस्तेमाल करके पार्टी के लोगों को मनाने और उन्हें उनकी मदद करने तैयार करने कहता है। लेकिन पॉलिना कहती है ये बहुत रिस्की है। अगर भागने के बाद वो पकड़ा गया तो बहुत बुरा अंजाम होगा। इतना बोलकर पॉलिना वहां से चली जाती है। लेकिन जेल से वापस जाते हुए भी पॉलिना राफेल के बातों के बारे में ही सोच रही थी। वही दूसरी तरफ कर्नल जेल के गार्ड्स को उस हमले के बारे में बता रहा था जिसमें उनके ऑफिसर्स मारे गए थे। इस हादसे से जेल के गार्ड्स भी बहुत गुस्से में थे। कर्नल गार्ड्स से कहता है ऐसा दंगा वो लोग यहाँ नहीं होने देंगे। अब उन लोगों को जेल में 205 दिन बीत चुके थे। गिटार वाला कैदी सुरंग खोद रहा था और बाकी के कैदी वहाँ से निकली मिट्टी हमेशा की तरह सीलिंग पर फेंक रहे थे। लियोन बाहर गार्ड्स पर नजर रख रहा था। तभी अचानक कर्नल और क्यूजोडा बाकी गार्ड्स के साथ वहाँ आते हैं। कर्नल क्यूजोडा से कहता है वो उन कैदियों के साथ जो चाहे कर सकता है। तब लियोन सबको इस बारे में बताने भागता है। कुछ लोग ऊपर मिट्टी फेंक रहे थे और कुछ सुरंग खोद रहे थे। इधर गार्ड सबको बाहर निकाल रहे थे। वही दूसरी तरफ सब अपना काम छोड़कर वहाँ से निकलने लगते हैं। सुरंग से एक कैदी बाहर निकलता है मगर गिटार वाला कैदी अंदर ही था। उसे निकलने में समय लग रहा था। तब राफेल सेल
जेल से बाहर आता है। फिर राफेल और बाकी के कैदी गार्ड्स को रोकने उनके सामने जमा हो जाते हैं। तब क्यूजोडा को समझ में आता है अब यहाँ लड़ाई होगी। सबसे पहले राफेल क्यूजोडा पर हमला करता है और उसे देखकर बाकी कैदी भी गार्ड्स पर हमला कर देते हैं, लेकिन गार्ड्स की संख्या उन सबसे ज्यादा थी। उधर गार्ड वाला कैदी भी सुरंग से बाहर आ गया था। वो सुरंग बंद करता है, फिर खुद को साफ करके और अपने कपड़े बदलकर सेल से बाहर आता है। वो देखता है गार्ड सारे कैदियों को पकड़कर ले गए। अगले दिन सारे कैदी को बिना कपड़ों के धूप में घुटनों के बल खड़ा किया गया था। वहाँ अंड्राडे भी आता है। तब लियोन गार्ड्स और पिनोचिट के विरोध में और चिली देश की आजादी के लिए एक गाना गाना शुरू करता है। तब बाकी कैदी भी उसके साथ गाने लगते हैं। वो लोग साथ में सिर्फ गाना गा रहे थे, इसलिए वो लोग भी कुछ नहीं कर पाते। वही दूसरी तरफ क्यूजोडा राफेल को उसी काल कोठरी में ले जाता है जहाँ पहले ऑस्कर को बंद किया गया था। वो राफेल को पहले बहुत मारता है, फिर वहाँ बंद कर देता है। कुछ देर बाद वहाँ अंड्राडे आता है और राफेल से अपने साथियों को छोड़कर उससे हाथ मिलाने कहता है, लेकिन राफेल उसे गालियां देकर मना कर देता है। अगले सीन में पाउलिना अपने पार्टी के लोगों से बात कर रही थी और उनसे कैदियों के भागने के लिए मदद मांग रही थी, लेकिन वो लोग उसकी मदद करने से मना कर देते हैं, जबकि वो भी डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन पूरे 19 साल बाद चिली देश में इलेक्शन हुए हैं, इसीलिए वो नहीं चाहते थे इलेक्शन के दौरान ऐसी कोई भी गलती हो जिससे लोग उनके खिलाफ हो जाए। वही दूसरी तरफ कैदी सुरंग खोदना जारी रखते हैं और पाउलिना भी बाहर मदद के लिए कोशिश करती रहती है। अगले दिन पाउलिना चर्च जाती है जहाँ प्रीस्ट मतलब लियोन के पिता भी होते हैं। वहाँ जर्मन की वाइफ और एक आदमी भी था जो पिछले ऑपरेशन में राफेल के साथ था। वहाँ सब लोग जेल में बंद क्रांतिकारियों की मदद करने तैयार थे। आगे हम देखते हैं जेल से राफेल को कोर्ट लाया जाता है। उसकी लॉयर मतलब फाबियोला और अंड्राडे भी वही था। वो कहता है कोर्ट ने कुछ कैदियों को फांसी देने पर उनका सपोर्ट किया है। तब फाबियोला कहती है उसे अपने क्लाइंट से अकेले में बात करनी है। तब अंड्राडे राफेल को अपना सिगरेट ऑफर करता है, लेकिन राफेल उससे सिगरेट नहीं लेता। फिर दोनों अंड्राडे से अलग हटकर बात करते हैं। वो राफेल से कहती है उसे अंड्राडे की बातों से डरने की जरूरत नहीं, उनके पास कोर्ट में अपील करने के लिए बहुत टाइम है। राफेल कहता है उसे वो काम खत्म करना है जो उसने शुरू किया है। दरअसल वो सुरंग खोदने की बात कर रहा था। फाबियोला कहती है उसने पाउलिना से बात की, मतलब उसे भी राफेल का प्लान पता है। अब बाहर फिर से सब चर्च में मिलते हैं। वहाँ पाउलिना, जर्मन की वाइफ, लियोन के पिता और वो आदमी था। पाउलिना कहती है उसने चर्च में उन लोगों को इसीलिए बुलाया है क्योंकि वो जेल में बंद कैदियों की मदद करना चाहती है जो भागने का प्लान बना रहे हैं, और उसमें कुछ कैदी ऐसे भी है जिन्हें फांसी होने वाली है। तब वो आदमी कहता है वो कुछ भरोसेमंद लोगों को जानता है जो इस ऑपरेशन में उन कैदियों की मदद कर सकते हैं। अब उन कैदियों को जेल में 392 दिन हो गए थे। वो लोग लगातार सुरंग भी खोद रहे थे। तब राफेल सुरंग नापता है। फिर वो जेवियर नाम के कैदी को बताता है सुरंग 10 मीटर तक खोद चुकी है, लेकिन जेवियर कोई जवाब नहीं देता। दरअसल सुरंग अंदर तक खोदने की वजह से वहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था। जेवियर को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। तब राफेल सुरंग में जाकर जेवियर को खींचकर बाहर निकालता है। बाद में पेट्रिशियो सबको बताता है सुरंग में ऑक्सीजन कम होने की वजह से जेवियर को हाइपोक्सिया हुआ था। हाइपोक्सिया ऐसी कंडीशन है जो ऑक्सीजन की कमी से होती है, जिसमें ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाता है और इंसान की मौत भी हो सकती है। लेकिन अब जेवियर बिल्कुल ठीक है। पेट्रिशियो कहता है खुदाई करते समय कोई भी आदमी हाइपोक्सिया का शिकार हो सकता है, इसीलिए उन्हें जल्दी ही कुछ करना होगा। तब लियोन कहता है उसके पास इस प्रॉब्लम का सलूशन है, लेकिन उसके लिए उन्हें कुछ जरूरी सामान की जरूरत होगी। कुछ सामान बाहर से भी लाना होगा, लेकिन वो लोग उस सामान को छुपा कर भी नहीं ला सकते। अब कुछ समय बाद फाबियोला राफेल से मिलने आती है। वो दोनों मीटिंग रूम में मिलते हैं, जहाँ वो राफेल को एक पॉलिथीन का बंच देती है। फिर राफेल जेल में काम करने वाले एक कैदी से उसकी मोटर मांगता है, लेकिन वो कैदी मोटर देने से मना कर देता है। तब राफेल कहता है अगर वो मोटर दे देगा तो वो उसे जेल से बाहर निकाल सकता है। तब वो कैदी मान जाता है और उस मोटर में एक फैन लगाता है। लियोन पॉलिथीन से एक पाइप बनाता है। फिर फैन और पाइप के जरिए सुरंग के अंदर हवा पहुंचाई जाती है, जिससे सुरंग के आखिर में काम करने वाले लोगों को ऑक्सीजन और हवा मिलने लगती है। अब उन्हें सुरंग खोदते समय कोई तकलीफ नहीं होती। अब कुछ दिन बाद अंड्राडे कर्नल से उन पॉलिटिकल कैदियों को चिली की अलग अलग जेल में भेजने कहता है जिन्हें मौत की सजा हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में फांसी कंफर्म होने में टाइम लगेगा, और वैसे भी उन कैदियों को संभालने उनके पास सिक्योरिटी बहुत कम है। वही दूसरी तरफ सुरंग में बहुत सारे लाइट लगाए जाते हैं ताकि उन्हें भागते समय कोई परेशानी ना हो। अगले दिन पेट्रिशियो न्यूज़पेपर में खबर पढ़ता है जिसमें लिखा था कोर्ट ने 9 लोगों को मौत की सजा सुनाई है, जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा। जनरल पिनोचिट पर हमला करने के जुर्म में उन्हें ये सजा मिली थी। जिन लोगों को मौत की सजा मिली है उनमें पेट्रिशियो, जर्मन और राफेल भी थे। अब उस रात कुछ गार्ड बिगोटे को फिर से अंड्राडे के पास ले जाते हैं। अंड्राडे उसे अपना सिगरेट का पैकेट देता है। तब बिगोटे कहता है अंड्राडे ने उसे जो असाइनमेंट दिया था वो उस पर काम कर रहा
है। तब यहाँ हमें पता चलता है बिगोटे जेल में अंड्राडे के लिए काम कर रहा था और उसे कैदियों की इंफॉर्मेशन दे रहा था, मतलब वो अंड्राडे का खबरी है। अंड्राडे कहता है अब तक फ्रांटे ग्रुप के लोग उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। तब बिगोटे कहता है ये इतना आसान भी नहीं, लेकिन अंड्राडे कहता है उसकी वाइफ के लिए भी आसान नहीं, उसके 5 साल के बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना, क्योंकि वो 6 महीने की प्रेग्नेंट भी है और एक टेलर भी है। अंड्राडे को उसकी वाइफ का एड्रेस भी पता था, मतलब वो बिगोटे को ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर उसने उसका काम नहीं किया तो वो उसके बीवी और बच्चों को मरवा देगा। फिर एक गार्ड उसे थोड़ा बहुत मारता है, फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुरंग की खुदाई पूरी हो चुकी थी। राफेल सुरंग में ऊपर की तरफ एक छोटा छेद करता है जो बाहर की तरफ निकलता है। राफेल उस छेद में एक इंजेक्शन के जरिए लाल रंग का इंक बाहर फेंकता है। राफेल ने ऐसा इसीलिए किया था ताकि बाहर उनकी मदद करने वाले लोगों को पता चल जाए वो कहाँ से निकलने वाले हैं। अब रात के समय जेल के हॉल में न्यूज चल रही थी, सारे कैदी वही थे। तब राफेल बिगोटे के पास जाकर कहता है उसे कुछ बात करनी है। वो बिगोटे को एस्केप प्लान बताने ही वाला था। तब बिगोटे उसे सिगरेट ऑफर करता है, लेकिन सिगरेट का पैकेट देखकर राफेल चुप हो जाता है, क्योंकि ये वही सिगरेट है जो अंड्राडे ने उसे ऑफर की थी। राफेल सिगरेट पीने के बाद उस सिगरेट की तारीफ करता है और पूछता है उसे ये सिगरेट कहाँ से मिली। दरअसल राफेल समझ गया था बिगोटे अंड्राडे का खबरी है। तब राफेल उसे बातों में उलझाता है और उसे प्लान के बारे में कुछ नहीं बताता। अब अगले दिन वो आदमी जो राफेल के साथ पिछले ऑपरेशन में था, वो जेल के बाहर एक कुत्ते को लेकर घूमने के बहाने आया था और वो उस लाल इंक को देख लेता है, जिससे उसे उन लोगों के बाहर निकलने की लोकेशन पता चल जाती है। अगले दिन लियोन के फादर उससे मिलने आए थे। वो उसे बताते हैं उनके पास एक बुरी और एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि उन्होंने जो इंक छेद से बाहर फेंकी थी वो उन्हें मिल गई है। ये सुनकर लियोन खुश होता है, लेकिन जिस जगह से इंक बाहर आई है वो जगह जेल से बहुत करीब है। उन्हें लगभग 40 फीट और खोदना होगा। ये सुनते ही लियोन काफी उदास हो जाता है, क्योंकि वहां तक खोदने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। तब फादर उसे शांत करने के लिए कन्फेशन करने कहते हैं, लेकिन वो कहता है उसे अब भी ईश्वर पर भरोसा नहीं। फादर कहते हैं उसे प्रे करनी चाहिए, ईश्वर सभी के प्रेयर सुनते हैं। लेकिन लियोन कहता है उसकी बीवी और बेटी को मार दिया गया, तब ईश्वर ने उसकी नहीं सुनी, इसीलिए वो ईश्वर पर भरोसा नहीं करता। ये बोलकर लियोन वहाँ से चला जाता है। वही दूसरी तरफ पाउलिना राफेल से मिलने आती है। वो पूछती है कितने कैदी भागने वाले हैं। राफेल बताता है पूरे 120 लोग। पाउलिना कहती है ये पॉसिबल नहीं, 120 बहुत ज्यादा है, उसे कुछ ही लोगों को चुनना होगा। अब उन्हें जेल में 559 दिन हो गए थे। कुछ कैदी सुरंग खोदने में लगे थे, क्योंकि अब उन्हें 40 फीट और खोदना था। लेकिन तभी अचानक भूकंप के झटके आते हैं। उस समय लियोन और राफेल बाहर फुटबॉल खेल रहे थे। भूकंप आते ही वो तुरंत अंदर भागते हैं। उन्हें पता था अब भी कुछ कैदी सुरंग खोद रहे होंगे। उस समय कुछ कैदी ऊपर सीलिंग पर मिट्टी फेंकने गए थे और कुछ कैदी सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। भूकंप आते ही गार्ड सारे कैदियों को ब्लॉक से बाहर निकालने लगते हैं। वही राफेल और लियोन सुरंग वाली सेल में जाते हैं। दूसरी तरफ सारे कैदी ब्लॉक से बाहर जमा हो गए थे। तभी भूकंप भी रुक जाता है। तब क्यूजोडा उनके बाहर आने का वेट कर रहा था। तभी राफेल और लियोन अंदर फंसे एक कैदी को लेकर बाहर आते हैं। क्यूजोडा उन्हें बाहर आते हुए देख रहा था। वो पूछता है बाहर आने में उन्हें इतनी देर क्यों लगी। लियोन बताता है लाइनस नाम के कैदी के पैर में मोच आ गई थी और वो लोग उसे ही बचाने अंदर गए थे। अब कुछ समय बाद पेट्रिशियो सुरंग देखने जाता है। उसे लग रहा था भूकंप के बाद सुरंग कोलैप्स हो गई होगी, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुरंग को कोई नुकसान नहीं हुआ था। लियोन सबको बताता है इस तरह का भूकंप दोबारा आने पर सुरंग कोलैप्स हो सकती है और भूकंप दोबारा कभी भी आ सकता है। राफेल कहता है गार्ड्स किसी भी समय इंस्पेक्शन करने आते हैं, उन्हें जल्दी ही सुरंग का भी पता चल जाएगा या फिर उन्हें कोई दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तब उन्हें फिर से इतनी खुदाई करनी पड़ेगी। इसीलिए अब वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए उन्हें 40 मीटर सुरंग खोदना छोड़कर जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। वही दूसरी तरफ बाहर जो उनकी मदद कर रहे थे वो लोग भागने वाले कैदियों के लिए फर्जी आईडी कार्ड और डॉक्यूमेंट बनाते हैं। इधर जेल में लियोन एमिलियो के साथ चेस्ट खेल रहा था। वो एमिलियो को बताता है वो पूरे 120 कैदियों को नहीं ले जा सकते। एमिलियो कहता है पूरे नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा भागने चाहिए। लियोन उसे भी साथ चलने कहता है, लेकिन एमिलियो हैंडीकैप था और वो जेल में ही रहेगा। वैसे भी बाहर उसकी कोई फैमिली नहीं, वो अकेला ही है। एमिलियो पूछता है क्या लियोन बाहर जाने के बाद आजादी के साथ रह सकता है। लियोन कहता है उसे उस इंसान को ढूंढना है जिसने उसकी फैमिली को मारा है। अब अगले दिन सबकी फैमिली मिलने आती है। पाउलिना भी राफेल से मिलने आती है। वो अपने बच्चों को भी साथ लाई थी। राफेल अपने बच्चों से मिलकर बहुत खुश होता है। जितने भी कैदी भागने वाले थे वो सब अपने घर वालों से मिलते हैं और उन्हें गले लगाते हैं। अगली रात तारीख थी 29 जनवरी 1990 और जेल में
उन्हें 567 दिन हो चुके थे। सारे कैदी हॉल में टीवी देख रहे थे। वहाँ 2 गार्ड्स भी थे। अब कुछ कैदी अपने सेल में जाकर कपड़े बदलते हैं। उधर हॉल में कुछ कैदी एक एक करके वहाँ से जाने लगते हैं ताकि गार्ड्स को उन पर शक ना हो। अब भागने वाले सारे कैदी सुरंग के पास जमा हो गए थे। वो लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। ऑस्कर भागने वाले कैदियों की लिस्ट बनाता है और जो कैदी सुरंग में जा रहे थे उनके नाम पर टिक करता है। वही हॉल में बाकी कैदी टीवी देख रहे थे। बिगोटे भी हॉल में ही था। अचानक वो देखता है लियोन और उसके दोस्त हॉल में नहीं है। इस तरफ टनल में कैदियों के छोटे छोटे ग्रुप जा रहे थे। बिगोटे एक कैदी से राफेल के बारे में पूछता है लेकिन उसने राफेल को नहीं देखा। सुरंग में सबसे आगे राफेल था। वो तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे लियोन और बाकी लोग थे। फिर राफेल सुरंग के आखिरी छोर पर जाकर रुक जाता है। इधर बिगोटे परेशान हो रहा था। वो हॉल से बाहर उन्हें ढूंढने निकलता है और उसी सेल की तरफ जाता है जहाँ सुरंग थी। लेकिन उसके रास्ते में एमिलियो आ जाता है। बिगोटे उससे राफेल के बारे में पूछता है। एमिलियो कहता है उसे राफेल से क्या काम है। बिगोटे कहता है उसे राफेल से जरूरी बात करनी है और जाने लगता है। लेकिन एमिलियो ने उसका रास्ता रोक लिया था। उधर लियोन के पीछे वाला कैदी पूछता है वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। ऑस्कर सुरंग के बाहर ही था क्योंकि सुरंग में जाने जगह नहीं थी जब तक सामने से कोई बाहर नहीं निकल जाता। इधर बिगोटे एमिलियो से कहता है वो नहीं जानता जेल में क्या चल रहा है। एमिलियो बिगोटे को रोक रहा था लेकिन बिगोटे उसे व्हील चेयर से गिरा देता है और वहाँ से चला जाता है। उधर ऑस्कर भी सुरंग में जाने की तैयारी कर रहा था लेकिन तभी अचानक वहाँ बिगोटे आ जाता है और उससे राफेल के बारे में पूछता है लेकिन ऑस्कर उसे शांत रहने कहता है। तभी बिगोटे का ध्यान टनल की तरफ जाता है। ऑस्कर उसे सुरंग में जाने कहता है लेकिन उसे पता था अगर वो जेल से भाग गया तब अंड्राडे उसकी फैमिली को मरवा देगा। इसीलिए वो अंड्राडे को बताने बाहर जा रहा था लेकिन ऑस्कर उसे पकड़ लेता है और उसे फिर से सुरंग में जाने कहता है। अब यहाँ ऑस्कर और बिगोटे की लड़ाई शुरू हो जाती है। वही दूसरी तरफ बाहर उनकी मदद करने लोग पहुंच गए थे और ऊपर से खोदना शुरू करते हैं ताकि सुरंग के कैदी बाहर आ सके। इधर ऑस्कर भी बिगोटे से लड़ते समय कहता है उन्हें सुरंग खोदने में लगभग 2 साल लग गए और वो उनका प्लान कुछ ही समय में खराब कर देगा। इधर सुरंग में होल बन गया था। तब एक कैदी राफेल को ऊपर खींचता है। फिर उसे बताता है कुछ दूरी पर एक बस उनका वेट करेगी। उनके पास भागने के लिए सिर्फ 5 मिनट है। अगर कोई सुरंग में किसी वजह से रह जाता है तो बस उन्हें छोड़कर चली जाएगी। फिर एक एक करके सारे कैदी बाहर आने लगते हैं। राफेल, जर्मन और लियोन भी बाहर आ गए थे लेकिन ऑस्कर अकेला बिगोटे से लड़ रहा था। तभी बिगोटे के हाथ एक स्क्रू ड्राइवर लग जाता है जिससे वो ऑस्कर के कंधे पर वार करता है। तब ऑस्कर जोर से चिल्लाता है जिसकी आवाज बाहर जर्मन सुन लेता है। चोट लगने के बाद भी ऑस्कर बिगोटे को मार मार कर बेहोश कर देता है। अब सारे कैदी बाहर आ रहे थे। तब टावर पर खड़े गार्ड्स को कुछ शक होता है क्योंकि वहाँ बहुत सारे कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया था। वो दूसरे गार्ड से लाइट ऑन करके चेक करने कहता है लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखता क्योंकि सभी लोग दीवार से टिक कर खड़े हो गए थे। इधर ऑस्कर भी घायल हो गया था। इस तरफ सारे कैदी बाहर निकलकर अपने कपड़े बदलते हैं। लियोन सुरंग की तरफ देख रहा था। दरअसल वो ऑस्कर का वेट कर रहे थे लेकिन वो आदमी जो बाहर से उनकी मदद करने आया था वो उन्हें यहाँ से तुरंत निकलने बोल रहा था। तब सारे कैदी लाइन बनाकर वहाँ से भागने लगते हैं और अपने उतारे हुए कपड़े वही छोड़ देते हैं। इधर ऑस्कर घायल होने के बाद भी सुरंग में जाने की कोशिश कर रहा था। सारे कैदी कुछ दूर भागने के बाद एक ब्रिज के पास छुपते हैं। तभी वहाँ एक बस आती है। तब सारे कैदी बस की तरफ जाने लगते हैं। पाउला भी बस में से उन्हें देख रही थी। कैदी बस तक पहुंच गए थे। तब जर्मन राफेल से ऑस्कर के बारे में पूछता है। राफेल कहता है उसे नहीं पता वो कहाँ है। उसने उसे सुरंग से बाहर आते हुए नहीं देखा। जर्मन कहता है वो उसे लेने वापस जा रहा है। तब राफेल उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो ऑस्कर को लेने सुरंग की तरफ वापस चला जाता है। अब सारे कैदी बस में बैठ चुके थे। लियोन राफेल से जर्मन के बारे में पूछता है। राफेल कहता है उन्हें कुछ देर और वेट करना होगा लेकिन बस के साथ वाला आदमी कहता है वो सिर्फ 3 मिनट उनका वेट करेंगे। 3 मिनट बाद बस निकल जाएगी। इधर जेल के हॉल में बाकी कैदी मूवी देख रहे थे। मूवी खत्म होने पर गार्ड सारे कैदियों को अपने सेल में जाने कहते हैं। हॉल से बाहर आते ही कुछ कैदियों को दिखाई देता है एमिलियो नीचे गिरा हुआ है। वो उसकी मदद करने उसके पास जाते हैं और उसे उठाकर व्हील चेयर पर बैठाते हैं। तब एमिलियो एक कैदी से बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ से भागने कहता है। वो उसे सुरंग के बारे में बताता है और बाकी कैदियों को भी अपने साथ ले जाने कहता है। वो कैदी बाकी कैदियों के साथ सुरंग की तरफ भागता है। इधर बस में सारे लोग जर्मन का वेट कर रहे थे। वही ब्लॉक में सारे कैदी सुरंग में भागने लगते हैं। तभी अचानक वहाँ 2 गार्ड्स आ जाते हैं और सबको भागते हुए देख लेते हैं। वो बाकी गार्ड्स को बुलाने वापस जाते हैं। उधर सुरंग में कुछ कैदी चले गए थे और आगे बढ़ रहे थे। इधर बस वाला आदमी कहता है अब वो और वेट नहीं कर सकते। लियोन राफेल की तरफ देखता है और राफेल भी हाँ में सिर हिलाता है। तब ड्राइवर भी बस शुरू करके आगे बढ़ने लगता है। इधर जेल में सायरन बज
बज चुका था। सारे गार्ड्स सेल की तरफ जा रहे थे। उधर बस आगे जा रही थी। तभी पीछे से एक कैदी बस रोकने कहता है। राफेल बस से बाहर देखता है, तब उसे जर्मन बस की तरफ भागते हुए दिखाई देता है। बस रुक जाती है और जर्मन बस में चढ़ जाता है और राफेल की तरफ देखकर ना में सिर हिलाता है, मतलब उसे ऑस्कर नहीं मिला। फिर बस वहाँ से चली जाती है। उधर गार्ड्स भी सुरंग तक पहुँच गए थे। वो बाकी कैदियों को सुरंग से खींचकर बाहर निकालते हैं। बिगोटे भी वही पड़ा था। उधर कुछ कैदी सुरंग से बाहर निकलकर भाग जाते हैं। वही बस में पाओलिना सारे कैदियों को उनके नकली डॉक्यूमेंट और आईडी कार्ड देती है। इधर कर्नल को इस बात की खबर मिलते ही वो तुरंत ब्लॉक में आता है। तब क्यूजोडा बताता है उन 50 कैदी भाग निकले। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं ऑस्कर जिंदा है और एक रूम में बंद है। उधर अंड्राडे अपने ऑफिस में था। तभी उसे एक कॉल आती है जिसमें उसे उन कैदियों के भागने की खबर मिलती है। ये सुनते ही अंड्राडे को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने टेबल पर रखे सामान और फोन को ही तोड़ देता है। इधर बस में कैदी 4-5 लोगों के ग्रुप बनाते हैं और हर कुछ देर में एक ग्रुप बस से उतर जाता है। एक ग्रुप में पेट्रिशियो भी लोगों के साथ उतर जाता है। वो लोग बहुत खुश थे। कुछ दूर चलने के बाद जर्मन भी उतर जाता है। थोड़ा आगे चलने के बाद पाओलिना भी उतरने तैयार थी। वो राफेल की तरफ देखकर स्माइल करके उसे गुड बाय करती है। राफेल भी उसे हाथ दिखाता है और फिर कुछ कैदियों के साथ पाओलिना भी उतर जाती है। अब बस में लियोन और राफेल बचे थे। थोड़ा आगे चलने के बाद लियोन भी राफेल को अलविदा करके उतर जाता है। अब राफेल बस में अकेला था और खुशी से मुस्कुरा रहा था। मूवी के आखिर में हमें बताया जाता है 29 जनवरी 1990 में टोटल 49 कैदी सैंटियागो की जेल से भागे थे और उनके ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन एग्जिट था। उनमें से कुछ कैदी ने बॉर्डर्स क्रॉस कर लिया और वो अब्रॉड में ही रहने लगे और जो लोग सैंटियागो में ही थे उन्हें प्रेसिडेंट एल्विन ने माफ कर दिया था। तब वहाँ पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी जिसने डिक्टेटरशिप को हराया था। जनरल पिनोचेट को ना चाहते हुए भी 17 साल बाद वहाँ से हटना पड़ा। ये चिली देश की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जेल ब्रेक था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।